भानगढ़ का किला। जितनी कहानियां इस किले के बारे में है, भारत में किसी और किले के बारे में इतनी कहानियां नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान रात को यहाँ पर गया है वह कभी बाहर लौट कर नहीं आया है। लेकिन ये कहानियां पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें से कुछ बातें सच है तो कुछ को सच मान लिया गया है। लेकिन असलियत क्या है, यह आपको हम बताने वाले हैं पूरे प्रूफ के साथ। इस जगह के हॉन्टेड या भूतिया बनने के पीछे की वजह जितनी लोगों की कहानियां है, उतनी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह बोर्ड भी है। इस जगह के भूतिया बनने की कहानी क्या है, यह भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पूरे विस्तार से। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए साल 1573 में बनवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान थे। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में सारे भानगढ़ वासी मारे गए और तभी से यह भानगढ़ वीरान पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां और मकबरा आज भी मौजूद है। इस किले में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था, जिसमें गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और श्री केशवराय मंदिर है, जो नागर शैली में बने हुए हैं। इस किले में एंट्री के लिए 5 द्वार बने हुए हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, हनुमान गेट, फुलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट के नाम से जाने जाते हैं। ये तो हो गई इस किले की बात। अब आइए देखते हैं इसके भूतिया होने की कहानी और इसके सच और झूठ को। इसके भूतिया होने के 2 कहानी सबसे ज़्यादा चलते हैं। इनमें से पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राजकुमारी रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार गई थी खरीदारी करने के लिए। वह एक श्रृंगार की दुकान पर गई और कुछ इत्र की शीशियां खरीदी। इसके बाद वह दुकानदार से यह कहते हुए आगे बढ़ गई कि वह वापसी में इन शीशियों को अपने साथ ले जाएगी। इस पूरे वाकये को वहीं नज़दीक में बैठा एक तांत्रिक पूरे ध्यान से देख रहा था। जब राजकुमारी रत्नावती अपने सहेलियों के साथ बाजार में आगे बढ़ गई तो वह तांत्रिक, जो कि काला जादू भी जानता था, वह उस राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उस इत्र की शीशियों में काला जादू कर दिया। इस काले जादू में यह था कि यह इत्र जब वह राजकुमारी लगाएगी तो वह खिंची हुई उस तांत्रिक के सीने पर आकर लेट जाएगी। लेकिन जब वो तांत्रिक वह काला जादू कर रहा था, उसी समय राजकुमारी रत्नावती की एक सहेली यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन उस तांत्रिक के डर से वह कुछ बोल नहीं पाई। जब राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार से वापस आ रही थी, उसी समय वह सहेली उससे बोली कि इन इत्र की शीशियों में उस तांत्रिक ने कुछ किया है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावती ने उन शीशियों को वहीं चट्टान पर दे मारा। जैसे ही वह इत्र उस चट्टान पर गिरा, वैसे ही उस तांत्रिक के काले जादू के अनुसार वह चट्टान लुढ़कता हुआ तांत्रिक के सीने पर लगा और वह वहीं पर मर गया। लेकिन मरने से पहले वो फिर से एक बार अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और कहा कि जिस तरह से मैं असमय मर रहा हूँ, उसी तरह से यह भानगढ़ भी समय से पहले ही तबाह हो जाएगा। इसी वजह से आज भानगढ़ की यह स्थिति बनी हुई है। इसके बाद एक दूसरी कहानी है महात्मा गुरु बालूनाथ की। यहाँ के स्थानीय लोग जिस कहानी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं वह है सम्राट माधो सिंह और महात्मा बालूनाथ की। सम्राट माधो सिंह ने गुरु बालूनाथ के स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ शहर का निर्माण शुरू किया था। महात्मा बालूनाथ एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह महल तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय
एक ही रात में तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से कभी बसाया नहीं जा सका, क्योंकि इनमें से कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अब भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। ये तो दो कहानी हो गई जो भानगढ़ के हॉन्टेड होने के बारे में कही जाती है। अब आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ पर घूमने की इच्छा भी रखते हैं। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सेंटर माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना बैन किया है। हम अगर साइंटिस्ट की माने तो ये लोग भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया ही मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ ही ना है कि इस किले से संगीत की आवाज़ें भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी कुछ दुर्गंध भी आती है और ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और इस किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हालांकि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्रेजी XYZ। इनकी पूरी टीम इस भानगढ़ के किले के अंदर रात को भी जा चुके हैं और वहां पर वह पैरानॉर्मल चीज़ों को भी ट्राई कर चुके हैं, जिसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उन लोगों को मिले थे। बाकी क्या सच है और क्या झूठ, क्या मिथ है और क्या रियलिटी, ये सब चीज़ें इंसान के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वह किस चीज़ में मानता है और किस चीज़ में नहीं। भानगढ़ के बारे में इतना सब जानने के बाद अगर आप भी भानगढ़ जाना चाहते हैं तो यह दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकलें और सूर्यास्त से पहले यह किला घूम लें। यह राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। याद रखें कि भानगढ़ के आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, इसीलिए खाने पीने और ठहरने के लिए आप पहले से ही अपनी बुकिंग जरूर करवा लें। तो यही थी भानगढ़ किले की पूरी सच्चाई। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी अगर आप में से कोई भी इस भानगढ़ किले को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो अपनी एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, हमें जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।